today's video, I am going to discuss Euclid division lemma and Euclid division algorithm of class 10th, chapter 1 of NCERT book. So before starting that topic, I am going to discuss some important terms with you. सबसे पहले तो लेमा वर्ड का क्या मतलब होता है? लेमा क्या है? It is a proven statement which is used to prove other statement. लेमा क्या है? एक already proved statement है जिसको हम use करते हैं ताकि हम और किसी statement को prove कर सके, right? So this is the meaning of lemma. Now algorithm क्या है? It is a series or list of well defined steps which is used for solving a type of problem. अब algorithm क्या है? एक सीरीज़ है, एक लिस्ट है बहुत सारे स्टेप्स की जिसको हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो लेमा और एल्गोरिदम के बीच में डिफरेंस है. ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम यूज़ करेंगे दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, और एल्गोरिदम क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. स्टेप्स जो होंगे वो एल्गोरिदम होंगे और वो जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? लेमा कंसीडर करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द आवर मेन टॉपिक, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? सबसे पहले यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे. उन्होंने इंटीजर्स की डिवीजन से रिलेटेड एक प्रूवन स्टेटमेंट दी थी जिसको हम फर्दर यूज़ करते थे और स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए. उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है. स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? क्या बोलता है? अगर आपको पेपर में आए तो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर. आपने ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एन आर, और दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू एन आर, और ये सारे इसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं. ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेटा उसके जैसी है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये बिल्कुल उसके जैसी है. यहाँ जो डिविडेंड है वो a है, डिवाइज़र क्या है? b है, क्या है? क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर हमारा क्या है? r है. सो लेट अस जस्ट टेक वन एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे 45 एंड 6 का. ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि 45 किसको, मतलब a किसको लेना है एंड b किसको लेना है? तो a जो है वो हमेशा क्या होगा? b से बड़ा होगा. सो 45 लेंगे हम a और 6 क्या लेंगे? b. तो हम इसको अब डिवाइड करें तो 45 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से. तो 6 7 जा 42, तो क्या बचा? 3. तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? a हमारा 45 था, b हमारा क्या था? 6 था, क्वेश्चन हमारा क्या आया? 7 आया, और ये क्या आया? 3 आया. तो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया? इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख दिया. हाँ, अब इसके साथ एक और कंडीशन भी है. वो क्या है? कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा b से छोटा होना चाहिए और 0 के या तो इक्वल होना चाहिए या तो 0 के बड़ा होना चाहिए. तो ये थी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. बच्चे जो है वो बेसिकली कंफ्यूज होते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बीच में. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है बेसिकली जो यूक्लिड ने दी थी, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है उस स्टेटमेंट को यूज़ करके जो हमने स्टेप्स बनाए हैं उसको क्या हम कंसीडर करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को. ठीक है, अब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है उसका बेस कौन है? लेमा है. जो बेसिस है एल्गोरिदम का वो बेसिकली क्या है? लेमा है. मतलब कि जो ये आई है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वो बेसिकली किससे आई है? यूक्लिड डिवीजन लेमा से आई है, क्योंकि वो स्टेटमेंट थी और उसको स्टेटमेंट को यूज़ करके जब हम स्टेप्स बना के कोई और स्टेटमेंट प्रूव करेंगे वो स्टेप्स जो हैं एल्गोरिदम कहलाएंगे. अब
हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, HCF को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो किसके लिए यूज़ होता है? इज़ यूज टू फाइंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम एग्जाम्पल लें इसकी, अभी जैसे सेम वही वाली एग्जाम्पल लेंगे 45 एंड किसकी, 6 की। तो सबसे पहले क्या था, अगेन करेंगे, अगर हम 45 को 6 के साथ, हमें पता है ना A ग्रेटर देन होना चाहिए B के, तो ये मेरा A है और ये क्या है B। तो 6 7 ज़ा 42 और ये मेरा आया 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 7 + 3। ठीक है, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, हमारा इसमें क्या होता है, जो ये डिविडेंड होता है, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारा क्या होता है डिवाइज़र होता है, ये क्या बनता है, हमारा डिविडेंड बनता है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये बना हमारा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारी क्या बना, नेक्स्ट स्टेप बना। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं ये हमारे एल्गोरिदम है और ये जो मेन स्टेटमेंट थी ये हमारी क्या है, डिवीजन लेमा है। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम HCF का ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये स्टेप्स करने हैं जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आता। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आए उस टाइम पे जो हमारा क्या डिवाइज़र होगा, उस टाइम पे जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या बनेगा, HCF बनेगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल और हाउ टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि HCF होता क्या है। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हम दो नंबर लेंगे और उसके बीच में जो सबसे बड़ा उनका कॉमन फैक्टर होता है वो होता है HCF। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से जब हमने HCF फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 45 एंड 125। ऑब्वियसली हमें क्या बोला था, A बड़ा होना चाहिए B से, तो A बड़ा है तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज A और ये हमारा क्या है B। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे 125 45 और ये आया हमारा, कैसे आएगा, 45 2 ज़ा क्या बना 90। नेक्स्ट हमारा क्या आया 35, अब ये जो आएगा हमारा यहाँ पर आएगा, तो ये क्या बना 45 और 35 1 ज़ा 35, कितने बचे 10 बचे। अब ये चीज़ हमारी नेक्स्ट यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो ये आई हमारी यहाँ पर 35, 10 3 ज़ा 30। अब ये चीज़ जो है ये नेक्स्ट मूव करेगी, तो कितना आया हमारे पास, तो जो हमारा हर टाइम पे क्या होगा, जो हमारा डिवाइज़र होगा वो नेक्स्ट टाइम पे हमारा डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। और अब हम अगर इसको किसकी फॉर्म में लिखें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास वो क्या आएगी 125 = 45 × 2 और रिमाइंडर हमारा क्या था 35। नेक्स्ट 45 = 35 × 1, रिमाइंडर क्या था 10। ठीक है, अब नेक्स्ट 35 = 10 × 3, यहाँ पर 5 था, देन 10 = 5 × 2 और यहाँ रिमाइंडर क्या था 0। हमने तब तक जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उस टाइम पर क्या होगा, जो इसका क्या आया होगा, डिवाइज़र आया होगा। तो ये हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, इन दो नंबर्स का। Thank you. I hope you like the video. In the next video, I will be starting exercise 1.1 of this chapter. Thank you.